ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो बम्पर भर्तियों की प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि पिछले कल कैबिनेट मीटिंग भी हुई। उस कैबिनेट मीटिंग में आपने देखा होगा शिक्षकों की भर्ती के ऊपर सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। उसके अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स में विभिन्न तरह की वैकेंसीज को अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था हिमाचल प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थियों को कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसकी एडवर्टीजमेंट कब रिलीज़ की जाएगी। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हो चुकी है। और इस बार हम आपको बता दें कि एचएस के लिए जो मेन वैकेंसीज रहती है इसमें पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 9 वैकेंसीजें निकाली गई है। इसी के साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे होम डिपार्टमेंट में भी 2 वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पर यदि आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो वैकेंसीज की संख्या आपको कम लग रही है। बहुत से अभ्यर्थियों की हमें भी कमेंट आ रहे थे लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें कुछ समय तक जो वैकेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से आती है उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यदि हम पिछली कैबिनेट मीटिंग का विश्लेषण करें तो जो जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हुई है उसमें से कुछ कैबिनेट मीटिंग्स में सरकार के द्वारा एचपीएस के पदों को भरने की भी बात कही गई थी। हो सकता है वो वैकेंसीज में इसमें इंक्लूड हो जाए। तो आने वाले समय में हो सकता है जब तक आपका ये फाइनल कंप्लीशन हो इस पूरी के पूरी प्रोसेस का तो ये वैकेंसीज है 30 के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। देखिए वैकेंसीज कम हो या ज़्यादा हो बस आपको फोकस्ड अपनी तैयारी के ऊपर ही करना है। हम आपको अपडेट करते हैं कि इस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही गहनता से तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए देखिए आपको एटलीस्ट पिछले 1 बरस के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे क्योंकि एचपीपीएससी बहुत ही डीप करंट अफेयर पूछ रहा है। ई-लाइट स्टडी टीम की बुक है, हिंदी मीडियम में आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसी का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ में आपको देखिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित ई-लाइट स्टडी टीम की त्रैमासिक मैगजीन है जो कि आपका डाटा कवर करेगी जनवरी से अप्रैल तक का। इसके साथ में आपको हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का पिछले 2 वर्षों का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। उसकी किताब भी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं e-light-study.co.in वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा हम बात करें कैबिनेट मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रही। जैसा कि हमारी टीम ने पिछले कल भी एक वीडियो अपलोड किया था उसमें कहा गया था कि इन पदों को भरने की अप्रूवल सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। और अब आप ये मान के चलिए 15-20 दिनों में एडवर्टीजमेंट रिलीज़ होने वाली है। उसके बाद देखिए सरकार काफ़ी तीव्रता से भर्ती प्रक्रियाएँ करेगी क्योंकि सरकार के नोटिस में है कि युवा वर्ग काफ़ी लंबे समय से अपने एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पा रहा है। तो आप इस संदर्भ में याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में अब टीजीटी के जो 5,291 पद है शीघ्र ही सरकार इन्हें भरेगी। तो आप अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप देखेंगे कैबिनेट मीटिंग में तो यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज क्रिएट की गई है सरकार के द्वारा, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको कैबिनेट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय बता दें जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए आपने याद रखना है कि एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर ग्राम एवं योजना नियम 2014 के नियम 16 में संशोधन करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। बीजी नंगल वाहन से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। ये वही योजना है जिसके अंतर्गत आप देखते थे कि कुछ यदि आप नया अपना प्राइवेट काम करना चाहते हैं तो उसकी सरकार यहाँ पे आपके लिए रियायत पर ऋण उपलब्ध करवाती है। ई टैक्सियों, ई ट्रकों और ई बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। देखिए भी इसी के राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को इसके अंतर्गत लाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। यात्री एवं माल कर के
बकायादारों को 30 जून 2023 तक एक मुश्त राहत देने के दृष्टिगत यात्री एवं माल कर पर जुर्माना और ब्याज माफ करने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया है। शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के महत्वपूर्ण योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी दी गई है। बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय भी इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है, तो 13 ये स्कूल आपको फर्स्ट पेज में देखने को मिलेंगे। इन स्कूलों की सबसे बड़ी विशेषता होगी हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम होंगे, खेल के मैदान है, इसके अलावा भी जो बहुत सी अत्याधुनिक सुविधाएं होती है उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है। परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग जीएसटी के बकायदादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर 1 कुसुमटी में स्थानांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है। किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि चिकित्सा अधिकारी के पद नहीं है तो वहां पर इन पदों को सृजित भरा जाएगा। उद्योग विभाग में सर्वेयर के 4 पदों और जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पदों को भरने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया है। जैसा कि आपको हमारी टीम ने पहले भी अवगत करवा दिया है कि 5251 प्रारंभिक शिक्षा में पद भरे जाएंगे, जिसमें टीजीटी आर्ट्स के 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल 776, टीजीटी मेडिकल के 430, शास्त्री के 494 और जेबीटी के यहाँ पे 2521 पद सम्मिलित है। और देखिए डेंटल डॉक्टरों के भी 28 पदों को भरने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जेबीटी भर्ती से पहले बीएड को टेट करने दे, इस संदर्भ में जो बेरोजगार यूनियन है वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले हैं। और आपको बता दें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के भी कुछ लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो 31 लोग देखिए रात दिन जो मेहनत कर रहे थे उनको सफलता मिली है। हमारी टीम की तरफ से इन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। वायुसेना में रहे रोहड़ू के प्रवीण ने एचएस परीक्षा में किया टॉप। तो देखिए दिया आप तन मन धन से पढ़ते हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन कोटे से थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में इनका इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस था कि एक्स सर्विसमैन कोटे को आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर उन्होंने टॉप किया है। जनरल कोटे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश में जो ये संयुक्त परीक्षा थी 2021 की, इसमें उन्होंने टॉप किया है। तो ये देखिए एक अच्छी खबर है। ये जो अभ्यर्थी अपने लिए मोटिवेशन चाहते तो आप इन तरह के अभ्यर्थियों से मोटिवेशन लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है कि आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी कर रखनी है। आप देखिए लाइब्रेरी जाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन आपकी यदि स्टडी मटेरियल अच्छा है तो आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको क्या आते हैं एचएस की हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल है, इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट है, जो कि मूलतः हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल के उत्कृष्ट अध्यापकों के द्वारा एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया गया है। प्रिंटिंग फॉर्म में जो किताब छपती है उसको आप देखते होंगे उसमें एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक ऑथेंटिक अध्ययन सामग्री के साथ ही वो किताब मार्केट में आती है। तो आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए और नियमित रूप से आप पढ़ते रहें। अपनी पढ़ाई को आपको अब शार्प करना होगा, तभी आप इस तरह की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं इन्हें क्वालिफाई कर पाएंगे। Thank you very much. Keep watching Elite Study YouTube channel.